देता है बड़ी तेजी के साथ। इस वक्त फिक्र और कलम के एक मजबूत किले का नाम है अल्लामा आसिफ। इश्क़े रसूल की एक लाइब्रेरी है अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला है। आला हजरत के अजीमुशान मोहब्बतों के एक महल का नाम खतीबे बावकार, खतीबे हिंदो नेपाल, मुकर्रिरे जीशान, अदीबे शहीर, खतीबे बेनजीर, आली महदे कलामे मुबीन, तर्जमाने मोयुद्दीन व मोइनुद्दीन, पासबाने हज़रत निज़ामुद्दीन, खत पाए साबिर अलाउद्दीन, गुलामाने गुलामे बाबा फरीदुद्दीन, खतीबुल मुल्क है अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। गिरिडीह की तकरीर समाअत करने के लिए पूरा मजमा तैयार हो जाइए और हजरत नारे तकबीर और रिसालत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हफीजी, साहिबे सज्जादा, सरजमीने नेवरा शरीफ, खानवादाए नेवरा शरीफ है अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस कथा के साथ के गुंबदे खजरा की गम की बेड़ियां पहने हुए, गुंबदे खजरा के गम की बेड़ियां पहने हुए, मुफलिसी है आंसुओं की वर्दियां पहने हुए, मस्जिदे नबी के मिंबर से हुआ हासिल लिबास नाते पाके मुस्तफा है, नेकियां पहने हुए आ गए फिर जुल्फ़िकारे हैदरी लेकर हुसैन, छुप गए घर में यजीदी चूड़ियां पहने हुए। मकसूदना आलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे सरकार बादे रब हैं यकताई में अकलौता। मेरे सामने जितने लोग खड़े हैं, इसमें से जिन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है वो बैठ जाए। अच्छा, सब के सब पिए, सब बैठ गए। वो बच्चा है कि किसी का बचा कुचा है? अच्छा, बच्चा, मैं सोचा किसी का बचा कुचा है वो। मेरे सरकार बादे रब हैं यकताई में अकलौता। बाबू शेर सुनो, हम काम आएंगे, मोबाइल काम नहीं आएगा। मैं अपना मोबाइल दिखा दूंगा तो शर्मा जाओगे। रखो, चाइना का मोबाइल है, मैं देख रहा हूँ, रखो। मेरे सरकार वादे रब हैं यकताई में अकलौता, खुदा के कुर्ब में मेराजे असराई में अकलौता, क़यामुल लैल में इल्ला कलीला हुक्म आ जाए, खुशकुल फौत सजदे में जबी साई में अकलौता। कहा जिब्रील ने, इस बच्चे को उठा दीजिए, बोलिए नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में ट्राई मारे। हाँ, मैं क्या
हुजूर प्रोफेसर साहब भी जगाने नहीं जाएंगे, है ना। बेटा जब तक टाइम है जाग लो, वक्त आएगा खुद हम लोग ले जाकर सुला देंगे, है ना। कहा जिब्रील ने देखे हैं हम खुबाने आलम को, मगर या मुस्तफ़ा हैं आप यकताई में अकलौता। आप हजरात में जिन लोगों को दरूद शरीफ याद है वो लोग पढ़ लीजिए। बड़े अच्छे लोग हैं, अगर आप लोग 1.5 ग्राम करके आगे आ जाइए तो मेहरबानी होगी। थोड़ा सा खिसक जाइए, आ जाइए, ताकि कोरोना आना भी चाहे तो देखे जगह खाली नहीं है, वापस चले जाते हैं। हाँ आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए माशाल्लाह। हाँ आ जाइए, थोड़ा सा आ जाओ बाबू, 1.5 ग्राम आ जाओ। हाँ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। पहली बार मैं उससे हफीजी में आया हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं आया नहीं हूँ, मुझे साहिबे मज़ार ने बुलाया है। अब एक मतला और एक शेर मैं साहिबे मज़ार की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। आप लोग ऐसा झांक रहे हैं जैसे लग रहा कोरोना झांक रहा है। आ जाइए माशाल्लाह, है ना। झांका झांकी मत कीजिए, है ना। ये अच्छे लोगों का काम नहीं तांग झांक करना, है ना। आ जाइए चाचा, आ जाइए, आप तो आ जाइए, आप पास ऐसे भी कम टाइम बचा हुआ, आइए, है ना। हाँ आ जाइए, आ जाइए, है ना। हाँ हाँ हाँ, जितने बूढ़े लोग हैं उनके पास ऐसे भी कम टाइम बचा हुआ है ना। एक मतला और एक शेर साहिबे मज़ार की बारगाह में। अगर शेर अच्छा ना हो तो बंदूक उठाइए, गोली मार दीजिए। किसको मारिएगा? हजरत को और मुझको छोड़ के जिसको चाहिए आप मार दीजिए, मैं इजाजत देता हूँ, है ना। नहीं दिलवर साहब को भी छोड़ दीजिएगा, इसलिए कि लाएंगे ही है ना। हाँ एक मतला और एक शेर। खुमार उल्फत ऐ मेरे साकी। साकी कहते हैं पीने वाले को। किसको कहते हैं? पीने वाले को साकी कहते हैं। ऐसी ही कोरोना नहीं आया, यही सब वजह से आया है। साकी कहते हैं पिलाने वाले को। पिलाना समझते हैं ना, वो वाला नहीं जो कभी कभी आप लोग मार देते हैं। हाँ वो वाला नहीं है ना। खुमार उल्फत ऐ मेरे साकी। साकी साहिबे मज़ार जिनकी बारगाह में हम लोग हाजिर हुए हैं। और मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा हैं और नबी के सदके नबी की उम्मत भी जिंदा है। और मुझको कहने दीजिए कि हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत हैं। तो खुमार उल्फत हो गया बाबू मोबाइल का काम। काफी लड़का खुश है, जैसे लगा रहा कि मोबाइल नहीं चला रहा, इंजीनियरिंग पास कर गया। पता नहीं मैट्रिक भी किया है कि नहीं किया है ना। बेटा सुनो मुझको, मैं बहुत काम का आदमी हूं। खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी, हर आने वाला चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आया साहिबे मज़ार की बारगाह में खड़ा हुआ हाथ बांध के कह रहा हजरत खुमार उल्फत
ऐ मेरे साकी चढ़ा हुआ है चढ़ा, आप भी शायरी कीजिए। खुमार उल्फत ऐ मेरे साकी चढ़ा हुआ है चढ़ा, आ तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा। अब पूरे दावे के साथ एक शेर, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो कह दे कि ये शेर गलत है। चैलेंज है मेरा। खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा, और हर आने वाला कह रहा है तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है। खाली झोली आए हैं, जब तक झोली भरेगी नहीं पड़ा हुआ है। मुरादें लेकर आया हूं, जब तक पूरी नहीं होगी पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। बीमार हूं, सेहत नहीं मिलेगी तो हजरत पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा, नहीं जाएंगे। खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा, तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा। आ खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा। साहिबे मजार की शख्सियत क्या है कि खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा, और तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है जुड़ा रहेगा। तुम्हारा रिश्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हफीजी, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब गिरिडी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये अनाउंसर डटा हुआ है कि जब नारा लगाते हैं तो हम अपना कलेजा पकड़ते कहीं ई वाला नहीं निकल जाए, है ना। क्या कहना है, बड़े अच्छे आदमी, अल्लाह ताला एक साल सलामत रखे, है ना। मतलब कि फिर आगे साल इनकी जिम्मेदारी है मुझको बुलाना, तब बढ़ाएंगे, नहीं तो ये अपना समझे क्या होगा, है ना। बहुत अच्छी तकरीर हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन कादरी साहब की हुई, बहुत अच्छी तकरीर हुई, बहुत अच्छा पढ़ा कमर शाही साहब ने। अब बशीर सबा किधर है? हाँ, क्या कहना है, मैं आपके शेर को कम आपकी टोपी को ज्यादा देख रहा था। लग रहा है कि ससुराल वाले रोए है क्या कहना है, दिल्ली वाली है, दिल्ली वाली। देखिए बड़े अच्छे लोग हैं। मैं बहुत छोटा था, सुनिए, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। एक साहब मेरे उस्ताद के पास आए, कहा हजरत फलाने साहब का इंतकाल हो गया है, चलकर जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। उस्ताद ने पूछा जनाजे की नमाज कब होगी? कहा जोहर बाद। अगर मुझसे कोई पूछता जनाजे की नमाज कब होगी तो हम बोलते जब तक ये लड़का सर पर रुमाल नहीं रखेगा तब तक नहीं पढ़ाएंगे। रख लो बेटा, है ना, हम कुछ भी किसी का पढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाँ, एकदम कोई ताकीद नहीं है।
हाँ हाँ हाँ, क्या कहना, आपको भी इस उम्र में निकाही का सूझ रहा है। या इलाही राम फरमा मुस्तफा के वास्ते, क्या शौक है, क्या शौक है, वाह वाह। आहा मुखिया जी, क्या कहना है, अल्लाह सलामत रखे। ये सलामत रहेंगे तो आपको दिक्कत, तो आपको आमीन कहना चाहिए। तो आप इनको ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये अलकायदा का आदमी है। अरे जो बुजुर्गों का गुलाम होता है वो अलकायदे का आदमी नहीं होता है, वो तो कायदे का आदमी हुआ। ये कायदे के हैं तब ना आपने मुखिया बनाया। मेरी दुआ है कि जब तक ये जिंदा रहे इसी तरह मुखिया बनकर कौम की खिदमत करते रहे। अपने लोगों को आगे बढ़ाओ, पावर दो, अपने लोगों को आगे बढ़ाओ, पावर दो। हाँ हाँ, क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा, लगता है आपको एक आध तो योजना मिला है। हाँ हाँ, ये भी उम्मीदवार है। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी मुखिया है, ये भी मुखिया। तो 30 रुपया दीजिएगा, रखिए। यही वजह है कि आप हारे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, 30 रुपया में मुखिया बनिएगा, बताइए। हाँ हाँ, तब ठीक है, आप बन जाइएगा। आप हाँ बन जाइएगा, एकदम बनिएगा। खाली हमको बुलाइएगा अपने इलेक्शन के वक्त। सुनो, अच्छा मजार शरीफ पे आते हैं, ऐसे करके हम लोग चूमते हैं कि नहीं चूमते? बोलो लो भाई, चूमते हैं ना। कुछ लोगों ने कहा था कि ये लोग सजदा करता है, तो बरेली के मुफ्ती आजम हिंद को जला ला गया। देखिए हमारे रिजवान भाई, इनका इलाका है, झारखंड में जाके हमको बोलते थे मेरे यहाँ जलसा में आके देखिए तो हम दिखाते हैं कि कैसे इनाम दिया जाता है। और यहाँ खस्सी मारे हुए हैं। अबर आइए आप झारखंड, तब आपको बुकरादी हम दिखाते हैं, है ना। हाँ हाँ, क्या कहना है, आप यही कह रहे हैं कि आप मेरे छोटे भाई हैं। मैंने कहा अल्लाह सलामत रखे। लोग क्या कहते हैं कि सजदा कर रहा है, जबकि बरेली के मुफ्ती आजम हिंद ने बहुत पहले इसका जवाब दे दिया था कि संगे दारे जाना पे करता हूँ जाबी साई। ये मेरा दिलबर है। ये दिलबर शाही साहब है, अल्लाह सलामत रखे। एक जलसे में मैं तरन्नुम से पढ़ रहा था तो इन्होंने कहा खुदा के वास्ते मत पढ़िए। मैंने कहा क्यों? कहा आप तरन्नुम से पढ़ते तो मुझको ऐसा लगता है कि मेरे कान में कोई लोहा पिघला के डाल रहा है ना। मैंने कहा आज बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। तो मुफ्ती आजम क्या फरमाते हैं कि संगे दारे जाना पे अरे करता हूँ जाबी साई के सजदाना। इसलिए कि जिसे चूमा जाता है उसे पूजा नहीं जाता है, और जिसे पूजा जाता है उसे कभी चूमा नहीं जाता है। हम पूजते नहीं हैं, हम चूमते हैं। बहुत पहले मैं एक तकरीर सुनना था डॉक्टर जाकिर नायक साहब की। उसने कहा चूमना हराम है, कलकत्ता में बोला था। तो मैंने कहा कि डॉक्टर जाकिर साहब अगर चूमना हराम है तो मुझको बताइए, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ आप अपने अब्बा के चूमने ही का नतीजा है। हाँ भाई, जाके पूछिए अपने अब्बा पर हराम का फतवा लगाइए, कसम खिला के बोलिए कि हम चूमने का नतीजा है कि नहीं है। कौन कह दिया? अरे चूमते भी थे और नबी हुसैन को सूंघते भी थे, चूमते भी थे सूंघते भी थे। तो पता चला ना चूमना हराम है ना बेटे को सूंघना हराम है। मुफ्ती आजम फरमाते हैं
के संगे दारे जाना पे करता हूँ जब ईसाई और सजदाना के सजदाना समझ नजदी अरे सारे देता हो नजराना। नारे तकबीर लगाओ या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया। अल्लाह अकबर। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आहा हा हा सुम्मा अरबी मेरी अभी थोड़ी सी गड़बड़ है ना। के सजदाना और गौस क्या है, ख्वाजा क्या है। एक पीर साहब गौसे पाक की बारगाह में आए और कहा कि हजरत, जो मुझसे मुरीद होता है या तो 1 महीने के अंदर तौबा कर लेता है या नहीं तो 1 महीने के अंदर वो मर जाता है। गौसे आजम ने मुस्कुराया, फरमाया कि क्या हुआ। कहा जो मुझसे मुरीद होता है या तो 1 महीने के अंदर तौबा कर लेता है या 1 महीने जब तक वो तौबा नहीं कर लेता उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक वो तौबा नहीं कर लेता। सुनो सुनो सुनो, कुरान की एक आयत है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। कल मैदाने क़यामत में हर शख्स अपने पेशवा के साथ पुकारा जाएगा। हर शख्स देखियो, अपनी किस्मत पर फख्र करो, तेग अली जैसा पीर तुमने पाया है। रश्दियो, अपने मुकद्दर पर रश्क करो। हबीबियो, अजीजियो, अशरफियो, बहुत झगड़ा हो चुका, बहुत लड़ चुके। अब याद रखना, भारत में नफरत नहीं फैलाओ बल्कि मोहब्बत फैलाओ। बांटो मोहब्बत को, बंद करो लड़ाई। मेरे मुखिया जी बैठे हैं, सुनो, अब दूरी मत बनाओ बल्कि करीबी अपनाओ। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसे दूर नहीं करो, करीब करो, करीब करो, करीब बुलाओ। जब तक वो करीब आएगा नहीं तो इस्लाम को समझेगा। जब तक वो करीब नहीं आएगा उसको अपने करीब करो, करीब करो। मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हारा दोस्त अगर कोई हिंदू है उसे करीब करो, अपने करीब बैठाओ और कहो दोस्त, इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, कुरान जैसी कोई किताब नहीं है और मुसलमान कौम जैसी कोई कौम नहीं है। करीब करो आ कहो दोस्त, हम दहशतगर्द नहीं है, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं है। कहा कैसे? तो तुम अपने हिंदू दोस्तों के जहन को वाश करो। वाश कब होगा? जब तुम उसको करीब करोगे। एक बात बताइए, आप लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बोलो भाई। जुम्मा जुम्मा ये बेटा अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। कोरोना इसी ही नहीं आया है,
अमेरिका में कहा जा रहा था कि लड़कियां चेहरे पर हिजाब नहीं लगा सकती है, पाबंदी दी कोरोना का नहीं लगा सकती है। आए हम, या पाबंदी हटाएगा? कहा नहीं लगा सकती है। कहा हम आते हैं, रुको। आया ना, जैसे कोरोना आया तो अमेरिका में लेडीज को भी लगाना पड़ा, सब लगाए हुआ है। अमेरिका कह रहा था हम सुपर पावर, तो रूस कहा कि हम सुपर पावर। ये कम वक्ती का मारा चीन जो भी इंडिया भेजा डुप्लीकेट भेजा, मोबाइल भेजा चाइना डुप्लीकेट भेज दिया, बल्ब भेजा डुप्लीकेट भेज दिया, लैपटॉप भेजा डुप्लीकेट भेज दिया। अरे चाइना बेवकूफ, जब सब तू डुप्लीकेट भेजा था तो कोरोना ओरिजिनल कहाँ है भेजा? वो भी डुप्लीकेट भेजता ना। वो भी कह रहा था कि हम सुपर पावर, रूस ने कहा हम सुपर पावर, अमेरिका ने कहा हम सुपर पावर, चाइना ने कहा हम सुपर पावर, मगर एक कोरोना ने पूरी दुनिया को बता दिया, याद रखना दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई सुपर पावर नहीं है। आज देखिए ना, जैसे आप किसी को रिंग कीजिएगा तब तक वैसे ही कहा जाएगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये कौन कह रहा है जिसको खुद कोरोना हो? हैरत है बेवकूफ, हमको मशवरा देने से पहले अपने ना अमल किया होता। कोरोना हो गया तब बोला जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं। तुम काहे ढिलाई किया? जो हम लोग को परेशान कर रहा है, कह रहा कि हाथ धोइए, कुल्ली कीजिए, मुंह धोइए, कोरोना नहीं आएगा। दुनिया आज कह रही है, मगर मेरे सरकार ने बहुत पहले फरमा दिया, बहुत पहले फरमा दिया था कि वजू करो। आदमी वजू करेगा तो दिन भर में 15 मरतबा हाथ धोएगा। जितना कोरोना होगा सब झड़ जाएगा। कहा जा रहा है कि सांस के जरिए मुंह से कोरोना दाखिल होता है। जब आदमी दिन भर में 15 मरतबा कुल्ली करेगा और आ करेगा, कोरोना अगर अंदर होगा कहेगा जल्दी से निकल जाओ वरना ये उंगली करके निकाल देगा। नाक में पानी डाल रहे हैं, उंगली घुसा रहे हैं। अगर कोरोना इधर होगा तो बेटा इधर से निकल जाएगा। क्या बार इधर घुसाया है, कबल इसके के इधर घुसाए, पहले निकल जाओ। याद रखना, जो मुसलमान पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा उसे कभी कोरोना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। नमाज पढ़ो। और हमारे प्रोफेसर समीउल कादरी साहब जलसा करके यही पैगाम देते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो, रसूलुल्लाह को राजी करो। अरे रब को राजी करो तो सब तुमसे राजी हो जाए। अल्लाह के वली आज भी जिंदा है। बोलो बोलो, अल्लाह के वली आज भी, जोर से बोलो, आज भी जिंदा है। सुनो, हम साबित कर रहे हैं। सुनो मगर एक शेर और सुन लीजिए, पढ़े। दिलवर साहब बहुत प्यार कर रहे हैं और आज तो शिरवानी में इतना जम रहे हैं आप, है ना? जवाब नहीं, अल्लाह सलामत रखे। बहुत मुखलिस है।
बहुत मुगली से लोग कह रहे हैं कि दिलबर बहुत जलसा कर रहा, तो तुम्हारे बाप का क्या हो रहा है? करने दो ना, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे। वैसे हजरत मैं किसी की चम्मचगिरी नहीं करता हूं, चाहे पीर साहब हो या कोई साहब हो, जो होता है वो बोल देते हैं। आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपने बच्चों को तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दी। मैं मुबारकबाद देता हूं, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं समझ सका पानी ये वो, मैंने कहा ये लोग कौन है, तो दिलबर साहब ने कहा कि पीर साहब के बच्चे हैं। मैंने कहा जब बेटा इतना अच्छा है तो बाप कितना अच्छा होगा। बेटे के अखलाक का ये हाल है तो बाप के अखलाक का क्या हाल होगा। इसलिए कि हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। और जब छोटा भाई इतना अच्छा है तो बड़ा भाई कितना अच्छा होगा। भाई कितने अच्छे होंगे, लड़ो मत। तो मैं कह रहा था जुमा की नमाज या ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हैं तो बताइए वजू करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे हाँ बोलो ना, करते हैं। स्टेज पर खचाखच उलमाए कराम है। अब एक बात बताइए, क्या वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है या ना जायज है? जोर से बोलो। वजू में ज्यादा पानी बहाना ना जायज है। मेरे नौजवान दोस्तों, हिंदू भाइयों को करीब करो, करीब करो, करीब करो और उसे कहो कि फैसला तुम्हारे ऊपर। मजहब इस्लाम के बारे तुम सोचो कि जो मजहब, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो बोलो वो मजहब बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता? ये तुमको समझाना होगा, ये तुमको बताना होगा कि हमारे दीन को देखो, हमारे मजहब को देखो, हमारे इस्लाम को देखो। मुसलमान कौन? आज मैं नौजवान बच्चों से मुखातब हूं। मेरे नौजवान बच्चों, फाइट तुमको करना है, लोगों को समझाना तुमको है कि हमारा इस्लाम तलवार चमका कर नहीं फैला। हमारा मजहब AK-47 से नहीं फैला है। हमारा मजहब एटम बम से नहीं फैला है। बात आ गई तकरीबन 1988 या 1990 में इराक अमेरिका की लड़ाई कब हुई थी? 88 या 90 में? 92 में हुई थी, जिस वक्त अमेरिका का सदर बुश था, जो बुश हो गया। सदर सद्दाम हुसैन साहब सदर थे। मैंने पढ़ा था अखबार में कि जब अमेरिका का बम गिरता था तो सायरन लगा हुआ था। जिस इलाके में गिरता तो वहां सीटी बजती ताकि लोग अलर्ट हो जाए, अलर्ट हो जाए। तो सदर सद्दाम हुसैन गौसे पाक के मजार पे पहुंचे, हाथ बांधकर खड़े हुए। वैसे ही सायरन बजा, घंटी बजी कि अब अमेरिका का बम जो है यहाँ पे गौसे पाक का जो अहाता है उसमें गिरने वाला है। तो सद्दाम हुसैन साहब ने गौसे पाक के मजार की चादर को उठाकर आपने ओढ़ लिया। अमेरिका का बम गिरा, अहाते में गिरा, जमीन फटी, अब बम अंदर चला गया। गिरा मगर फटा नहीं, गिरा मगर फटा नहीं। मैंने पूछा था एक बुजुर्ग से, एक सूफी साहब से, कि गिरा तो फटा क्यों नहीं? अगर नहीं फटना था तो गिरना नहीं चाहिए। अगर गिर गया तो फट जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा आसिफ इकबाल, बम गिरा था अमेरिका के हुक्म से, अब
बम फटा नहीं गौसे आजम के हुक्म, इसलिए कि मेरा गौस कल भी जिंदा था और मेरा गौस आज भी जिंदा है। गौस की बात छोड़ो, तेग अली अभी भी सुरका ही शरीफ में जिंदा, अभी भी जिंदा है। एक जलसे में मैं गया था, अभी भी जिंदा। हाँ, क्या कहना है, इनका मुखिया बनना कन्फर्म है। हाँ, अभी भी जिंदा है। हाँ, अभी भी जिंदा है। तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। हाँ, क्या कहना। अभी एक जगह जलसे में गए थे, जैसे पहुंचे जलसों वालों ने कहा कि हुजूर सिडनी है, फातिहा कर दीजिए। 4-5 और मौलाना लोग थे, कलाकंद था, फिरनी थी, जर्दा था, कुल शरीफ लोग पढ़े। मुझको कहा दुआ कर दीजिए। मैंने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह इसका सवाब मदीना पहुंचे, करबला पहुंचे, बगदाद पहुंचे, अजमेर पहुंचे, बरेली पहुंचे, किछौछा पहुंचे, देवा पहुंचे, है ना, फला बुजुर्ग पहुंचे, पहुंचाते रहे। जैसे दुआ से फारिग हुए, एक लड़का खड़ा हुआ, कहा मौलाना। मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा? मौलाना अपने अब्बा का नौकर समझा है? जाओ ना किसी डॉक्टर के पास, कहो डॉक्टर एक्सपायर डेट की दवा चला देगा। डॉक्टर को डॉक्टर साहब, मुखिया को मुखिया साहब, हम ही लोग बेवकूफ हैं। दूरे से कहे क्या मौलाना मौलाना, साहब लगाने में शर्म आती है। मैंने कहा साहब लगा, इसलिए कि हम समझ गए थे कि कोई ऐसा सवाल करेगा कि हमको फंसाएगा, इससे पहले इसी को फंसा दो ताकि नॉर्मल हो जाए, है ना। मैंने कहा साहब लगा, तो थोड़ा सा हड़क गया ना। कहा मौलाना साहब, हम बोले बोलो। का एक बात पूछे? मैंने कहा एक नहीं 2-4 बात पूछो। कहा 10 मिनट से आप पहुंचा रहे थे। देखिए कितना बड़ा बदमाश था। 10 मिनट से पहुंचा रहे थे, बगदाद पहुंचे, मदीना पहुंचे, करबला पहुंचे, अजमेर पहुंचे, किछौछा पहुंचे, मगर बताइए एक को कलाकंद कहीं पहुंचा? अब हम करें क्या? दिल में सोचे कि क्या इसको जवाब दे, चुपचाप बैठे रहे। बोला आप 10 मिनट से पहुंचा रहे थे, आप ही देख के बता दीजिए एक को कहीं पहुंचा है। तो हम खामोश थे। दूसरा कहा ई मौलाना क्या जवाब देंगे? हम बोले नहीं बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्ही लोगों के लिए हमको पैदा ही किया है, ठीक है। क्या बताइए कहीं पहुंचा? हम बोले बता रहे हैं। बोला आप क्या बताइएगा? तो मैंने ऐसे ऐसे किया। बोला क्या हुआ? मैंने कहा मेरा मोबाइल गुम हो गया, टेंशन हो गया। बोला क्या टेंशन हुआ? मैंने कहा जितना जलसा था मैंने उसी में लिखा है, सबका नंबर भी है। कहा घर में डायरी है? बोला हाँ ओरिजिनल डायरी घर में। कहा कहाँ रहते? गिरिडीह। बोला हाँ। बोला बस अपने बेटे को आप खत लिखिए, है ना। बोले खत लिख देते हैं। लिखे हम, नूरे नजर लखते जिगर फरजल्दे अर्जुमन, आंखों का नूर दिल का सुरूर। बेटा मोबाइल गुम हो गया, घर में जो डायरी है ना, कहाँ कहाँ मुझको कब कब जाना है वो लिख करके जल्दी से भेजो। कहा किस मोहल्ले में? मैंने कहा फला मोहल्ले में। कहा हो जाएगा, उसके बगल में मेरा दोस्त रहता है। गए दिए, आधा घंटा के बाद आया, कागज वापिस कर दिया। बोला अरे कागज वापिस कर दिया, भेजो मेरा बेटा को। कहा वहां साहब आप लोग क्या समझिएगा? मैंने कहा बेटा ये मौलाना लोग अगर तुम्हारे अब्बा को नहीं समझाते क्या आपने कबूल किया तो तू खुद समझने के लायक नहीं रहता, और हम लोग को बोलता है कि क्या समझिएगा। मैंने कहा भेजो मेरा बेटा को। कहा पहुंच गया। मैंने कहा कैसे पहुंचा? कहा मौलाना साहब साइंस का जमाना है, फैक्स का जमाना है। मैंने कहा पहुंचा कैसे? कहा मौलाना साहब तहरीर यही रहती है, पैगाम पहुंच जाता है, खत यही रहता है, पैगाम पहुंच जाता है। मैंने कहा बेवकूफ सिरली
ये जिंदा है नबी, और नबी की उम्मत भी जिंदा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। दोनों जिंदा है। अब अपने दोस्तों को, नौजवानों, तुमसे मुखातब है।